Now,
दो को ही रिलेट करके लिखते हैं, और लीनियर मोशन। आता हूँ पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको पहले समझना है और फिर आगे बढ़ना है। ओके, देखिए यहां ध्यान से, कोई भी चीज अगर सर्कल में घूम रहा होगा तो उसके पास हमने क्या सीखा था, एक एंगुलर वेलोसिटी भी होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, मेगा। ठीक है, और अगर मुझे उसका नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी पता करना रहे तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर भी पता करना पड़े हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और डायरेक्शन इससे डिटरमाइन कर लेते हैं। ये जो कि इधर घूम रहा होगा तो इस पॉइंट की जाने की टेंडेंसी किधर होगी, इस तरफ। दिस विल बी योर लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, और ये टेंजेंट बना के जो आपने इस तरीके से बनाया ना, उसी तरह यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ऐसी। ठीक है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ऐसी। तो जो चीज सीखी है हमने एंगुलर वेलोसिटी में, तो पहले तो आपको ओमेगा और वी के बीच में रिलेशन निकालना होगा कि क्या है, उसके बाद हम आंसर निकाल पाएंगे। सोचिए, करिए, सब कुछ तो नहीं दे सकते ना परोस के। आइए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप ओमेगा और वी के बीच में रिलेशन लिखिए कि ओमेगा दे रखा होगा तो वी कैसे निकालेंगे, और वी दे रखा होगा तो ओमेगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ बाद में सॉल्व कीजिएगा, सोच कर करिए, मैंने आपको सिखाया है। एंगुलर वेलोसिटी दे रखा होगा तो लीनियर कैसे निकालेंगे, और लीनियर दे रखा होगा तो एंगुलर कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन निकालिए सोच कर। टाइम में सोच कर लीजिए। तो ये सोचना होगा कि दोनों रिलेट किस पैरामीटर पर हम करें। ठीक है, दोनों को हम अगर इक्वेट करना है तो किस पैरामीटर पर इक्वेट करें, कुछ तो कॉमन होगा दोनों में। समझ में नहीं आता है तो ये देखिए कि मोशन में क्या क्या पैरामीटर्स था, पैरामीटर्स। तो वेलोसिटी सीखा, एक डिस्प्लेसमेंट सीखा, एक एक्सेलरेशन सीखा, एक टाइम सीखा। ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर सीखे हैं और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा पैरामीटर से हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन आपको ये तो सोचने की डालनी होगी ना अपने अंदर, जबकि मैंने वो भी बता रखा है। दो अलग अलग डायरेक्शन का पैरामीटर भी रिलेट विथ व्हाट, हाँ वो स्विमिंग वाला क्वेश्चन था ना, कैसे पैरामीटर को रिलेट किया था, यूजिंग टाइम। तो यहाँ पे तो दो अलग अलग चीजें ना, दो अलग अलग वेलोसिटीज है, एक लीनियर है एंगुलर, कैसे रिलेट होंगे विथ टाइम।
हमेशा दो अलग अलग डायरेक्शन को हम टाइम से रिलेट करते हैं, हमेशा। ये चीज अगर आपने अभी तक नहीं सीखी तो सीख लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में अगर घूम रहा होगा v वेलोसिटी से, यहाँ पर v होगा इसका वेलोसिटी, फिर यहाँ v होगा, यहाँ v होगा, v होगा, मान लो कॉमन सेम वेलोसिटी से v से घूम रहा है, ठीक है। तो एक चक्कर मारेगा, एक चक्कर में कितना टाइम लग जाएगा बताओ? 2πr डिवाइडेड बाय v, ये लगेगा। मान लो यही चीज एंगल में हो रहा हो, इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। क्या लिखेंगे? थीटा बाय ओमेगा। और थीटा को क्या चीज में लेते हैं? रेडियन में। 360, ये पूरा एक चक्कर में कितना डिग्री घूमेगा? 360 डिग्री। डिग्री तो हम लिखते नहीं है, सिखाया था मैंने आपको, रेडियन लिखते हैं। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम आपस में क्या होगा? सेम। आप यहां से यहां घूम जाओ या एंगल वाइज घूम जाओ, पहुंचे तो वही ना बेटा वापस। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, करो इक्वेट। आप एंगल में घूमो या डिस्टेंस में घूमो, टाइम तो सेम ही लगेगा। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, आप सर्कल में दौड़ रहे हो, एक चक्कर मारा आपने, ठीक है, आपने तो 2 पाई आर मारा होगा, लेकिन अगर उसको एंगल में सोचो तो कितना मारा? 360 डिग्री। दोनों तो सेम है ना, अलग थोड़ी ना है। बट वही है कि दोनों को सेम कैसे करते हैं? थ्रू टाइम, ठीक है। दोनों को सेम टाइम के थ्रू करना होगा, दोनों बराबर होंगे, करो बराबर। 2 पाई आर अपॉन v इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो v को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मुझे लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें, बट ठीक है, ध्यान रखना। सेकेंड हैंड यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है उसको? 60 सेकेंड। हमें कितना पूछा है? 30 सेकेंड पर। तो 30 सेकेंड के बाद ये कहाँ होगा? यहाँ, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो आप मुझे बताओ, इस पॉइंट पर रुका हुआ तो होगा नहीं, घूम ही रहा होगा, इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऐसी, मान लो अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाकर। और जब इस पॉइंट पर होगा तो ये तो इधर जा रहा होगा ना बेटा, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? ये। और सर्कल में वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? पूरा अगर चक्कर मारता, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता? 2 पाई 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60। दिस विल बी योर स्पीड। वैल्यू क्या आएगा इसका? पाई/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक दिक्कत? तो ये वाला वेलोसिटी क्या है? पाई/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसी तरह ये वाला भी वेलोसिटी अगर हमें निकालना पड़े तो क्या होगा? पाई/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें क्या पूछा गया है?
चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। तो चेंज क्या होगा बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है ये, इनिशियल क्या है? अगर इसको पॉजिटिव मान लिया तो ये डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। तो माइनस ऑफ -π/30 क्या देगा आपको? 2π/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इनका वैल्यू क्या आएगा एक्स का? 2। समझ आया ये? इसमें सबसे टफ काम होता है ये वेलोसिटी निकालना। तो अगर हमें बेटा लीनियर वेलोसिटी दे रखा होगा तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? 2πr/v। और हमें कभी एंगुलर वेलोसिटी दे रखा होगा तो क्या यूज करेंगे? एंगल डिवाइडेड बाय। और 2πr के केस में एंगल क्या आता है? 2π। ठीक है, तो ध्यान रखना एंगल दे रखा है तो 2π/t, और अगर डिस्टेंस दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो तो 2πr/t क्या देगा आपको? वेलोसिटी। ठीक है, तो ये अलग इसलिए था, एक तो वेलोसिटी निकालना अलग था, नया चीज था। ठीक है, और दूसरा था ये क्वेश्चन डायरेक्शन को देखकर हमें वेलोसिटी नहीं पूछा है, क्या पूछा है? चेंज इन वेलोसिटी। तो प्लस माइनस ऑफ माइनस विल गिव यू अगेन प्लस, तो 2 टाइम्स। ठीक है, 26 बनाया आपने? बोला था मैंने बनाने को, भेज तो दिया था। करिए, नहीं बनाया तो अभी भी नहीं बनाएंगे तो अब कब बनाएंगे? नहीं तो पूरा टाइम दिन का खाली रहता होगा। तो वहां तो डीपीपी शीट मॉड्यूल 3 सब्जेक्ट का हर दिन, कैसे होगा? आपसे 20 सवाल नहीं बन रहा है दिन भर में। और छोड़ देना इज नॉट एन ऑप्शन। ऐसे में तो पूरा शीट मॉड्यूल डीपीपी सब छूट जाएगा। नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं, कल देखेंगे। फिर देखना क्या देखेंगे।
डायग्राम बन गया। आप दो अलग अलग स्टोन को ड्रॉप कर रहे हो, ओके। फर्क क्या है दोनों के ड्रॉप में? ठीक है, एक को बस छोड़ा जा रहा है और दूसरे को डाउनवर्ड वेलोसिटी मतलब फेंक रहे हैं नीचे, ठीक है। तो अगर किसी को छोड़ा जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। और थोड़े समय के बाद, लेट द टाइम बी टी, टाइम के टर्म्स में हम लिख रहे हैं इसको, टी पर पहुंचेगा और डिस्टेंस क्या होगा? कुछ h डिस्टेंस नीचे आया होगा, ठीक। तो क्या हम इस बॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं? तो s इज इक्वल्स टू ut, u अपने केस में 0 है, ठीक है, बाद में 0 पुट कर लेंगे, प्लस हाफ इंटू +10, मोशन भी नीचे है और g भी नीचे है तो +10 इंटू टी स्क्वायर। ये तो 0 है, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब दूसरा वाला बॉल क्या लिखना है? विल ओवरटेक, ठीक है। तो ओवरटेक का मतलब क्या है? जिस समय ओवरटेक हो रहा होगा दोनों एक सेम पॉइंट्स पर होंगे, तो विच मींस व्हाट? दूसरा वाला बॉल को भी कितना नीचे आना है? h। फर्क क्या है? इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, इसमें इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे हैं, ठीक है। आना इसको भी कितना नीचे है? h। लेकिन टाइम कितना लगेगा बेटा? क्या इसके पास समय t है क्या? नहीं। दूसरे वाले बॉल को जब आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो 1 सेकंड के बाद फेंका है, तो ये अगर टाइम टी लेते, इसको मान लो 10 सेकंड लगता है तो इसको कितना सेकंड लगता है? 9। 1 सेकंड कम लगता ना। इसको मान लो 5 सेकंड लगता है तो इसको कितना सेकंड लगता है? एक कम 4। तो इसके लिए टाइम टी नहीं है, क्या है? टाइम t-1। समझ आई इक्वेशन? आना तो इसको भी हाइट नीचे h है, फर्क क्या है? इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम कितना लगेगा इसको? इसको t लगाए तो इसको t-1, हाफ इंटू 10 इंटू t-1 का होल स्क्वायर। बाकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और हमें पता है कैसे सॉल्व करना होता है ना। क्या नहीं पता? h और t। क्या नहीं पता? h और t। h को यहाँ पहले वाले से रिप्लेस कर देंगे, है ना। h को क्या लिखेंगे? हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू t-1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t-1 का होल स्क्वायर। टी के लिए सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट खोलना है, सब हो जाएगा। ये इक्वेशन आया आपका? इक्वेशन ही नहीं आया तो टी के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आई होप 10t² कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 तो 5 -15 20t और इधर -2t तो 10t, 20 और 15 t का वैल्यू विल बी आई थिंक 15/10 ऐसा कुछ आएगा, 1.5 सेकेंड्स। हमें t नहीं पूछा है बेटा, हमें क्या पूछा है? h। जो भी t का वैल्यू आएगा यहाँ पुट कर दीजिएगा, ठीक है। 1.5 आएगा t का वैल्यू, यही आ रहा है, बाकी देख लेना, हो सकता है गड़बड़ हो। इक्वेशन आया ये आपका? बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन और कर ही लेते हैं, ये भी नहीं किया होगा। 24 और 25 करा आपने? ये घर पर ट्राई करा? 24 25 नहीं करा तो करिए।
पहला वाला हो गया। तो यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो पहले टॉप ऑफ द टावर, बहुत बार हमने ये सवाल बना लिया। आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, कितनी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा, 0। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर माइनस 2g, और ये h मान लेते हैं, ठीक है। तो u1 का वैल्यू इज u, v1 का वैल्यू इज 0, ठीक है। u स्क्वायर अपॉन 2g, ये आया पहले, ये बताइए। और h1 हाइट कौन सी है, ये वाली, कितना ऊपर गया हो, ठीक है ना। ये जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी तो दे रखा है, कितना है, 3u। तो क्या हम ये वाला पूरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, ठीक है। v का वैल्यू इज 3u, तो 3u का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9u स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, 2g h2, हाइट h2 कितना आ जाएगा, 9u स्क्वायर अपॉन 2g, ये आया आपका। बट हमें तो h2 नहीं चाहिए, ना ही h1 चाहिए, क्या चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए। तो ये वाला हाइट क्या है, बड़ा हाइट माइनस छोटा हाइट। तो 9u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस छोटा हाइट क्या आया था, u स्क्वायर अपॉन 2g विल गिव यू 8u स्क्वायर अपॉन 2g। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला वैल्यू घट जाएगा, 9 स्क्वायर में से स्क्वायर घटाएंगे 8u स्क्वायर, दिस विल गिव यू 4u स्क्वायर अपॉन g। तो nu स्क्वायर अपॉन g, तो n का वैल्यू क्या होगा, 4। ये आया अपना आंसर। सिंपल, तोड़ तोड़ के चीजों को कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह लिखकर या एनर्जी कंजर्व करके। तो पहले तोड़ तोड़ के लिखना सीख लें, फिर डायरेक्ट हो जाएगा। 25 हो गया, 25 क्या आया आंसर, अरे व्हाट इज दिस, क्या होता है वो, तो सीखा ही नहीं है, तो जरूरी है सीखना। आरपीएम इज इक्वल्स टू रोटेशन पर मिनट, ठीक है। जैसे मान लो चक्का घूमा, ठीक है, एक बार घूमा 1 मिनट में, तो 1 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। 2 बार घूमा तो 2 रोटेशन पर मिनट, ठीक है। वैसे ही 4 बार घूमा तो 4 रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, ठीक है, ठीक है। और उसके लिए तो हमें ओमेगा चाहिए होता है, उसमें क्या रिलेशन होता है वो सीखना है। तो बेटा 1 मिनट में कितना रोटेशन हुआ, 1 रोटेशन। अच्छा, एक रोटेशन का मतलब एंगल में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। कितना, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है बेटा, 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में
2π/60 रेडियन पर सेकेंड। यही ओमेगा भी होता है। ठीक है, तो कल को मान लो अगर 30 आरपीएम हो गया तो 1 मिनट में कितना आरपीएम? 30 रोटेशन। 30 रोटेशन मतलब इतना एंगल, और इतना एंगल मतलब इतना ओमेगा। ठीक है, चलो अब करो आगे। ओमेगा निकाल के दे दिया मैंने। ये रिलेशन ध्यान रखना, बहुत यूजफुल होता है ये। एक रोटेशन का निकालेगा तो 30 का तो खाली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और क्या करना है। अरे तो ओमेगा बताओ 30 रोटेशन के लिए क्या आएगा? 30 आरपीएम के लिए रेडियन पर सेकंड में ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, पहले ये बताओ। देख के नहीं करना है, खुद करो, भूल जाओगे कल। आ गया? आई होप ये आया होगा हमारा पाई रेडियन पर सेकेंड। दे हैव आस्क्ड यू, फोनोग्राम रिकॉर्ड देखा है कैसा होता है? हाँ, वो पुराने सिनेमा में दिखाता है ना, उसे डिस्क घूमते रहता है, इसे उठा के रखता है उस पर। सुन, देखा है आपने? ऐसा डिस्क होता है जो गोल गोल घूमता है, और इस तरीके से एक तार होती है जो उसके ऊपर ऐसे करके रखी होती है, इसी को फोनोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये सर्कल है। डिस्टेंस ऑफ 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, बेसिकली रेडियस कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। बताओ v क्या आएगा? लीनियर वेलोसिटी पूछा ना, अभी तो सिखाया, ये रहा। बताओ v का वैल्यू क्या आएगा? r ओमेगा, और हमें ये चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड में ही चाहिए, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। r इज 14, ओमेगा इज पाई। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, पाई का वैल्यू रखेंगे। क्या आएगा ये? 44 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें कैसे लिखना है? 40 प्लस एक्स। दिस 44 इज 40 प्लस एक्स। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 4। तो सीख के नहीं जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी। अब समझ में आता है क्यों दिमाग खराब होता है वहां 1-1.5 महीने के बाद, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि आपका 3 साल ऑलरेडी खत्म हो चुका है यहाँ पे रह के। ठीक है, इसीलिए नहीं कुछ समझ में आता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सब चीज आपको 9 में ही पढ़ लेना था। आपका स्कूल वाला, आपका सीबीएसई वाला सिलेबस कम कर करके आपको बस खाली पास करा रहा था। अब कर लो पास, अब कौन बचा है? ये चीज समझते समझते थोड़ा लेट हो जाता है ना, थोड़ा नहीं 4 साल लेट हो जाता है बस। और जब तक मैं समझ में आता है तब तक मैं समय खत्म। और मुझे तो हर साल इससे गुजरना है, 3 साल बोल बोल के कि कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। ठीक है, चलो डन। ये हो गया 22 नंबर, ये हो गया था। देखो करो। ज्यादा पढ़ने से नुकसान नहीं होता कभी भी।
अभी 8वीं और 9वीं वाले बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस में नहीं है। बताओ कितना गुस्सा आता है, फिर भी कुछ नहीं बोलते, चुप। नहीं है तो आइए ना 11th में, फिर समझ में आएगा क्या है सिलेबस में। मैथ्स तो फिर भी बन जाएगा, इतना दिमाग नहीं लगाना होता जितना इसमें है। सिंपल फॉर्मूला है, करते जाइए आंसर आते जाएगा, एक आध दो सवाल में फंसेंगे उतना तो रहेगा ही, होता कहीं भी रहेगा, वो भी उसका भी कंसेप्ट क्लियर रखो तो इतना दिमाग तो नहीं है लगाना होगा उसको, कभी नहीं। तो फिजिक्स में इतना छूटा हुआ था, केमिस्ट्री में कैसा छूटा हुआ होगा, वो भी तो है। पीरियोडिक टेबल है, मोल कंसेप्ट है, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो हो गया ऑलमोस्ट, भी बोल रहा हूँ बस ऑलमोस्ट। डन। 22 नंबर, एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक इंस्टेंट मान लेते हैं हम, टाइम टी इक्वल्स टू 0। कितना वेलोसिटी दे रखा है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, टाइम टी इक्वल्स टू 0 नहीं मानेंगे, 9 बजे इसकी वेलोसिटी इज दिस, ठीक है। तो 9:05 पर इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 20 - 10 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू व्हाट, 10/5, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या पूछा, 3 सेकेंड्स बिफोर, तो इसका मतलब 8:59 और 57 सेकेंड्स पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो यू मान लेते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, 2। तो 10 - u/2 will give you what, 3, 3 सेकेंड। v - u/2, ये लिखा हमने, v - u/a इज इक्वल टू t, ठीक है। 6, तो u का वैल्यू क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। कोई सा भी यूज कर सकते थे यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यही यूज किया। आप इनिशियल इसको यूज करते, फाइनल 20 को यूज कर लेते, ठीक है। तो उस सेकंड में टाइम कितना लिखता होगा, 5 + 3 8। ये आया आपका वैल्यू 4, सॉरी, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इसको अब दोबारा नहीं करेंगे, ओके। देख, कम से कम घर पर कोशिश तो करो, ऐसे कैसे होगा। हाँ,
हार नहीं मानने का, करो, मजा आएगा। अब आता होगा। दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन अब खत्म। टिक लगाते जाओ फिर देखेंगे। डन। फ्रिक्शन क्यों होता है बेटा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पढ़ाया था क्लास में आपको, क्या होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ, बोलिए, इरेगुलरिटीज, बताया था ना, इंटरलॉकिंग की वजह से होता है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फोर्सेस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? बोलिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? contact force. This is an example of contact force. This is an example of contact force. This is an example of non-contact force. Last it. इक्विलिब्रियम का मतलब बताया था हमने आपको, क्या होता है इक्विलिब्रियम का मतलब? नहीं नहीं, पूरा इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ, पहले पूरा इक्विलिब्रियम का मतलब बताओ, बाद में आंसर करेंगे। क्या होता है बोलिए? एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0, और दूसरा टॉर्क नेट शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम इसी से काम चलाएंगे, है ना। एफ नेट का मतलब मास इंटू ए नेट इज इक्वल टू 0। मास तो 0 हो नहीं सकता, क्या 0 होगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, ध्यान रखना, जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना तो ये दिमाग से निकल जाता है कि टॉर्क को भी 0 होना पड़ता है। ओके, तो वो बहुत ज्यादा आपके केस में गलत ना हो, इसलिए शुरू से ही आप इक्विलिब्रियम में ये लगाइएगा, ठीक है। और टॉर्क अगर नहीं दे रखा होगा तो इसको भूल जाएंगे उस समय सॉल्व करते हुए। समझ में आया सेट कैसे होना चाहिए दिमाग में? दोनों होना चाहिए, जो नहीं दे रखा उसको हटाएंगे, तो नहीं दे रखा नहीं रखा तो वो याद ही नहीं रहेगा कभी। बोलिए। When a constant force is applied to a body, it moves with what uniform? क्या यूनिफॉर्म रहता है? बोलिए क्या होगा आंसर 4 का? अरे कुछ तो बोलिए। नहीं है तो कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर दीजिए। What is the meaning of uniformly accelerated motion? Acceleration equals to what? Constant। ये बताया था कि नहीं बताया था क्लास में? कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या कांस्टेंट होगा बेटा? मास तो चेंज होने वाला है नहीं, क्या कांस्टेंट होगा? ए। ओ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? सेम। आप शुरू में ना यही दिमाग में लगना, यूनिफॉर्म का मतलब सेम, ठीक है। अगर वेलोसिटी सेम हो गया बेटा, तो अभी भी यू और बाद में भी यू, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो कभी फोर्स आएगा नहीं। क्लियर है? उसी तरह शुरू का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम सेम हो गया, तो कभी भी चेंज इन मोमेंटम कुछ आएगा वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाएगा तो कभी फोर्स आएगा नहीं? आएगा। इसको तो लेना ही देना नहीं कुछ, ठीक है। आप समझना यूनिफॉर्म का मतलब सेम, ठीक है। करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, 99.9% में आंसर सही आएगा। क्लियर है ये चीज? यूनिफॉर्म का मतलब आज के बाद से क्या होगा? सेम। करो।
ये भी पढ़ा था हमने. इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इनर्शिया. Why do we use it? Class 8 to reduce friction. कैसे करता है reduce? How? बोलिए बोलिए कैसे करता है? कैसे बनाते हैं सरफेस को स्मूथ? सोच के बताइए ना, पहले रफ सरफेस बनाइए तब ना दिखेगा कि स्मूथ कैसे बनेगा वो. ऐसे नहीं, क्या करो यार. कैसे बन सकता है ये सरफेस स्मूथ? बोलिए. या तो गैप भर दो, या तो इसको तोड़ दो. तोड़ोगे तो भी स्मूथ बन जाएगा. तो रबिंग से भी स्मूथ बन सकता है, ऐसा नहीं खाली आप कुछ गैप फिल करने से ही हो सकता है. तो ये ग्रेफाइट पाउडर क्या करेगा? गैप फिल करेगा. तो ये सब चीज कौन यार, ये सब चीज तो मतलब बाय नेचुरल आना चाहिए. स्मूथ कैसे बनाना है वो भी आप करिए. 7. डन. अगेंस्ट अ वॉल विद वेलोसिटी v एंड रीबाउंड्स. मतलब इनिशियल मोमेंटम किधर है? इधर. फाइनल मोमेंटम किधर है? इधर. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस, इसको अगर प्लस ले लिया तो ये डायरेक्शन क्या होगा? माइनस. तो माइनस ऑफ mv विच विल गिव यू व्हाट? 2mv. ये आया आंसर. कम से कम ये तो सीख गए हम. 8. क्या होगा आंसर? अरे पढ़ के बताइए, इसमें क्या सॉल्व करेंगे? व्हाट वाज थ्रस्ट? परपेंडिकुलर फोर्स. तो वैल्यू दे ही रखा है 50 न्यूटन. कोई जरूरी है हमेशा प्रेशर निकालने दे, एरिया दे दिया है तो. सोचिए, पंचर वाला टायर देखा है ना? कैसा होता है? पूरा चपटा होता है, सटा हुआ होता है, ऐसा कुछ है ना. जब उसमें हवा भरोगे तो वो मतलब इतना एरिया तो नहीं रहेगा ना बेटा. क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा. तो एरिया क्या हुआ है? कम हुआ है. तो ऐसे ही सोचना, और क्या करना है. डन. तो दोनों ही केस में मास तो एक ही रहेगा, 1 kg. मास से कुछ लेना देना है नहीं. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन अगर सेम हो गया तो फोर्स बराबर, ज्यादा हो गया तो ज्यादा, कम हो गया तो कम.
इसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा बेटा? स्लोप ऑफ VT ग्राफ्स गिव्स व्हाट? 8 डिवाइडेड बाय 6। स्लोप, इधर वाला स्लोप 8 डिवाइडेड बाय 6। तो दोनों ही एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है, वैल्यू क्या है दोनों की? सेम। तो फोर्स क्या होगा दोनों के केस में? सेम होगा। सेम, डायरेक्शन अलग अलग होगा बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन ए एंड। तो 9th का क्वेश्चन बताओ। गैस करके आंसर नहीं देना है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट नहीं है कि ये कर रहे थे तो ऐसा दिखा। क्या होगा आंसर? हाँ, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बनाओ इसको, बनाओ। सिखाया था ना हमने आपको, है ना? स्ट्रिंग का कैसे लिखते हैं, स्प्रिंग का कैसे लिखते हैं, फोर्स लिखना सिखाया था ना। रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, लिखो इसका फुल। तो एक अपना ग्रेविटी, और ऊपर क्या बंधा हुआ है, धागा। तो धागा क्या होगा, ऐसा। धागे का फोर्स टेंशन होता था, याद है? और पूरे धागे में वो फोर्स क्या रहता था, सेम। कब? जब धागा हमारा क्या होता था, मासलेस। तो ये इसका हो गया। एक्सेलरेशन तो है नहीं, नीचे आकर रुक जाता है, विच मीन्स व्हाट, इसमें अगर हम सेकेंड लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T माइनस 10G इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो T का वैल्यू क्या आएगा, 10G। ठीक, ये हमने किस पर बनाया, बॉक्स पर। अब दूसरा ये वाला स्प्रिंग, ध्यान से देखेंगे, देखो ये वाला स्प्रिंग, जो दूसरा वाला स्प्रिंग है, दूसरा वाला स्प्रिंग का ये वाला पार्ट, ये धागे से बंधा हुआ है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर ये बॉक्स टी से उसको ऊपर धक्का दे रहा होगा, तो ये टी से उसको इस तरीके से होगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है? और ऊपर वाला ये ऊपर वाले धागे से बंधा हुआ है, ऊपर वाला T1 मान लेंगे, ठीक है? अगेन, अब ये भी इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है, एक्सेलरेशन तो है नहीं इसमें, क्या लिखेंगे, T1 माइनस टी इस बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन विल गिव यू व्हाट, 0। तो T1 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, T के बराबर, और T का वैल्यू कितना है, 10G। अब लास्ट वाला स्प्रिंग में अगर आप इक्वेशन लिखो, ध्यान से देखना है हमें, ये T1 से इसे धक्का लगा रहा होगा, वो ये T1 से इसको क्या कर रहा होगा, खींचा रहा होगा। तो इधर भी ये जो खिंचाया, कितने से खिंचाया, T1 से, और T1 का वैल्यू कितना है, 10G, ठीक है? तो इसमें भी 10 देखने को मिलेगा, और इसमें भी 10 देखने को मिलेगा। तो बोथ द स्केल्स विल रीड व्हाट,
10 kg। ऐसे आंसर आता है। ठीक है, जो आप क्लास 9 में बाय ऑब्जर्वेशन करते हो ना, कि 2 स्प्रिंग इस तरीके से रख दिया है केजी वाला, एक को खींच रहे हो तो यहाँ दिखेगा 10 किलो, यहाँ भी उतना ही दिखेगा, ये ऐसे दिखता है, ऐसे। दिस इज कंप्लीट। ओके, तो इसके आगे फिर हम कल करेंगे, उसके बाद देखेंगे, टाइम बचेगा तो मोल कंसेप्ट पर जाएंगे, क्योंकि ये सब भी तो करना है ना बेटा, ये तो सबसे दिमाग खराब वाला ये सब है। ठीक है, दो बॉडीज, तो दो बॉडीज का बेसिक चीज तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, तब तो फ्रिक्शन, ये तो देखो सब स्मूथलेस है ना, फ्रिक्शनलेस आ गया, फ्रिक्शनलेस। तो पहले फ्रिक्शनलेस वाला हमें पता होगा, तब तो फ्रिक्शन वाला करेंगे। आपको डायरेक्ट वहां फ्रिक्शन से शुरू करेगा। ठीक है, एक आध दो सवाल फ्रिक्शनलेस पर करा दे ये समझ के कि आपको आता है। ठीक है, जो हमें नहीं आता, तो ये पहले हम कल करेंगे, और उसके बाद फिर हम मोल्स कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो डन, जा सकते हैं आप।